Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon to all and a huge welcome to Zeta Institute of Science. लेक्चर शुरू करने से पहले क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुन रहा है और ये नोटबुक दिख रहा है? If as then mention as in the chat box. So today we will learning a very interesting, simple and very much mark scoring chapter which is determinants and matrices. ये चैप्टर आग लगाने वाला चैप्टर है। आग क्यों? क्यों ये बहुत ही इजी है और आपको इजीली मार्क्स इस चैप्टर में मिल जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को स्किप किया तो मैथ्स करके आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, इंसान से दिल निकालो तो इंसान का कुछ फ़ायदा नहीं। उसी तरह मैथ्स से तुम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस निकालो तो मैथ्स करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस प्लीज़ ध्यान से देखिए। वेरी इजी चैप्टर है, आपको वेरी मच समझ में आ जाएगा और आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएगा। मार्क्स क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन आराम से 4 to 6 मार्क्स के बोर्ड के लिए मतलब 11 में आ सकता है। साथ ही में JEE में 1 2 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले क्या आप सब एकदम एनर्जी के साथ बैठे, फ्रेश माइंड के साथ बैठे? इफ एस देन मेंशन एस करके। अगर किसी को नींद आ रहा है तो बेटा प्लीज़ 2 मिनट का 2 मिनट में जाके रिफ्रेश होके आ जाइए। मुझे ये चैप्टर सिखाने में सब एकदम फ्रेश माइंड और विद एनर्जी के साथ रहना मांगता है, ठीक है? अगर एनर्जी के साथ है तुम सब तो चैट में एक मस्त इमोजी डालो, जिससे मैं भी खुश हो जाएगा, मुझे भी एनर्जी आएगा तुम जैसे, जिससे मैं लेक्चर और अच्छा लूँ। तो प्लीज़ इमोजी डाल दीजिए, आपको जो ठीक से लगे, ठीक है, जो आपको सही लगे, बट आपका फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप आपके साथ नोट्स प्लस पेन लेके बैठे हो। मैं तो पूछ नहीं सकता भाई निकाल तुम्हारा नोट्स, बट आई हैव अ ट्रस्ट ऑन यू डैट यू आर कैरिंग अ नोट्स विथ यू। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, हम सीधा बढ़ते हैं वेरी सिंपल चैप्टर डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। सो हियर वी बिगिन। ओके, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। हम जल्दी से इसका एक समरी देखेंगे कि हम इस पूरे सीरीज में क्या क्या करने वाले। पहले हम करेंगे डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन और उसका एक्सपांशन, ठीक है? डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स का, डिटर्मिनेंट क्या होता है वो देखेंगे। फिर एक्सपांड, एक्सपांड मतलब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है? सेकेंडली वी विल लर्न माइनर को फैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। थर्ड वी विल लर्निंग अ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज जो जो प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट में लगता है वो करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट खत्म होने के बाद हम लगेज इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे, फिर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस करेंगे, और लास्टली वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड मैट्रिसेस। तो हम ये पूरा एक एक टॉपिक हम करेंगे, कवर करेंगे कि इस पूरे सीरीज में वी विल ट्राई टू फिनिश ऑल दिस टॉपिक विथ वेरी शॉर्टली बट अंडरस्टैंडिंगली, ठीक है? सबको अंडरस्टैंड होने उसी स्पीड में भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो बढ़ते पहले डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन की तरफ। टेक्स्ट बुक में अगर लिखा है कि वी हैव स्टडीड सम पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है? तो 10th स्टैंडर्ड में हमने कुछ डिटर्मिनेंट्स का कुछ पढ़ा था। क्या किसी को याद है हमने किधर अप्लाई किया था डिटर्मिनेंट्स? चलो अगर याद है तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, लिखो जल्दी। ओके, आई विल टेलिंग कि हमने किधर पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको याद हो, क्रैमर्स रूल करके एक रूल था,
है कि नहीं डिटर्मिनेंट का। हमें पता ना क्रैमर्स रूल, 10th में क्रैमर्स रूल करके था, उसमें हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था। अगर आपको याद है हम लिखते थे डी और ऐसा ये ब्रैकेट बनाते थे, ये ब्रैकेट को डिटर्मिनेंट कहते, ठीक है। तो जो 10th में पढ़े थे हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट का बेसिक देखा था, नहीं मतलब लाइट वर्जन देखा था। अभी हम करेंगे प्रो वर्जन, मतलब एडवांस डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स से ज़रा एडवांस। इसके बाद ये टॉपिक तुम्हें 12th में भी मिल जाएगा, ठीक है। वो तो मैक्स होगा सबसे ज़्यादा वाला एडवांस। अभी ज़रा छोटा वाला एडवांस करेंगे, फिर 12th में मोर एडवांस। तो पहले बेसिक तुम्हारा क्लियर रहेगा, नहीं रहेगा तो अब मैं बता दूंगा क्या क्या है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में क्या रहेगा। फिर एडवांस करेंगे हम, फिर हम मैक्स एडवांस 12th में करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम देखेंगे अभी डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन क्या है। डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स दैट हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, इधर क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट एक नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर है जिसका हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है। इसका मतलब होता क्या है? अगर आपको मैंने पूछा, किसी ने पूछा 2 × 3 क्या रहता है, 2 × 3 क्या रहता है? आप यूँ बताएंगे 2 × 3 इज 6 ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इसमें देखो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 6 के अलावा दूसरा कुछ वैल्यू मिलेंगे क्या हमें? नहीं। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है, ठीक है। 2 × 3 इज 6, 1 - 2 इज -1, दिस ऑल आर अ फिक्स्ड वैल्यू। उसी तरह डिटर्मिनेंट में भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू रहता है, मतलब डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू आपका भी सेम रहेगा, मेरा भी सेम रहेगा, टेक्स्ट बुक में भी सेम रहेगा, जब तक हम कौन सा भी एक मिस्टेक ना करें। अगर सिली मिस्टेक करेंगे तो अलग निकलेगा, वरना सबका आंसर सेम रहेगा। उसी तरह डिटर्मिनेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन नंबर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यू। एक नंबर है, उसको हमने एक्सपांड किया तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को ही हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। और वो वैल्यू सेम ही रहना मांगते हैं। समझ में आया डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पता मालूम पड़ा आपको क्या है, ठीक है। सबको समझ में आया? समझ में आया तो एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, थम्स अप, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए डिटर्मिनेंट मतलब जिसमें रोज, कॉम्बिनेशन ऑफ ए रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, जिसमें रोज भी रहता है और कॉलम्स भी रहते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे, कैसे दे रही है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसका मतलब क्या होता है? हम इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल हम लिया ABCD, ठीक है। तो अगर इधर देखेंगे हम कितना एलिमेंट है, ABCD 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब देखो अभी ये जो ये रहता है ये साइड, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, मतलब ये वाला इसे हम रो कहते हैं, बराबर। ये साइड ये वाला इसको रो, और हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल को रो कहते हैं और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, बराबर। तो इधर देखेंगे अगर ये एग्जांपल कंसिडर करें तो AB में कितना है रो? ए रो 1 है, ए रो 2 है, और ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो इसमें कितना 2 रो है 2 कॉलम है, और डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम का वैल्यू सेम मांगता है। 2 रो रहेगा तो 2 कॉलम रहना मांगता है, 3 रो तो 3 कॉलम, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट हम इस तरफ से करते। तो सपोज ये A इज इक्वल टू ऐसे रहेगा, तो इसका हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो इट इज़ डिनोटेड बाय, A को हम लिख सकते हैं कि ये इसको डिनोट करते, डिटर्मिनेंट निकालना तो हम ऐसे डिनोट करते, बराबर। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, 2 रोज और 2 कॉलम्स। डिटर्मिनेंट हमेशा कॉलम्स और रोज दोनों का वैल्यू सेम रहना मांगता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे एक्सपांडेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। वी विल बी सीइंग सम डेफिनेशन,
ठीक है। तो द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कॉलम्स, जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहता है उसे हम कॉलम कहते हैं। एंड द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रो, हॉरिजॉन्टल वाले को हम रो कहते हैं, ठीक है। और थर्ड में लिखा है डिटरमिनेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट में अगर सेम रोज और सेम कॉलम्स रहेगा तो इसे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके रिलेटेड ही जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ टू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टू क्या रहता है, तो इधर क्या लिखा है डिटरमिनेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो इधर ऑर्डर ऑफ टू लिखा है, इसका मतलब क्या रहता है, इसमें टू रोज रहता है और टू कॉलम्स रहता है, इसलिए इसे हम ऑर्डर ऑफ टू कहते हैं। ऑर्डर ऑफ थ्री में थ्री रोज थ्री कॉलम्स, ऑर्डर फोर में फोर रोज फोर कॉलम्स, ऐसे ऐसे ऑर्डर ऑफ एन में एन रोज एंड एन कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ टू मतलब दो रोज रहते हैं दो कॉलम्स रहते हैं। तो हम इसका ज़रा एक्सपांडेशन करेंगे। एक्सपांड मतलब ऑर्डर ऑफ टू का हमें वैल्यू निकालने रहेगा तो हम उसे एक्सपांड कहते हैं। तो हम कंसिडर करेंगे कि ए बी सी डी, ये हमने कंसिडर किया। ये ऑर्डर ऑफ टू की, ये दो रो है, एक दो रो, ये पहला रो सेकंड रो, पहला कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसे ऑर्डर ऑफ टू कहते हैं। तो इसको एक्सपांड करेंगे हम, एक्सपांड करेंगे यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे हम, ठीक है। तो फॉर्मूला इज़ नथिंग बट, ये जो ए रहता ना, ये ए को ये बी से एलर्जी, बी और सी से एलर्जी है, तो इनके साथ एलर्जी मतलब इसको इसके साथ पसंद नहीं आ रहा, रिलेशन इसको पसंद नहीं आ रहा। तो ये बंदा क्या करता है, ये डायरेक्ट जाता है डी के पास, बोलता है कि मुझे तेरे साथ रिलेशन बनाना है। तो डी बोलते ठीक है, तो हम बनाते रिलेशन, इसलिए ए डी मिल जाते एक साथ, ठीक है। और इन दोनों का रिलेशन ख़त्म हो गया, इसलिए हम माइनस डालेंगे बीच में, ठीक है। रिलेशन हैज़ बीन एंडेड। तो बी को भी बुरा लगा, बी बोलता है कि ए ने धोखा दिया उसे, तो बी को ए भी नहीं पसंद, और ए किसके साथ गया था, डी के साथ गया था, जैसे डी को भी पसंद नहीं आ रहा बी को। तो इधर बच्चा क्या है, इधर ए ने सी और बी को धोखा दिया, तो बी और सी क्या बोलता है, तेरे को ए ने धोखा दिया, और तो हम क्या करेंगे, हम दोनों एक साथ आएंगे रिलेशन में। तो ये क्या करता है, ये बी जाते है सी के साथ मिल जाता है, तो बन जाता है बी सी, ठीक है। तो ये इसका एक्सपांडेशन रहता है। इन सिंपल वर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल ए इंटू डी माइनस बी सी इज द एक्सपांडेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ टू। इसी को हम बोलते हैं, अगर किसी ने एग्जाम्पल के साथ अगर देखिए, अगर आपको किसी ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 3 1 4, ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हम डिटरमिनेंट टू, ऑर्डर ऑफ टू का कौन से भी रहते हैं, इसका हम एज फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए डी माइनस बी सी। तो इधर कैसे आएगा, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, बराबर। तो क्या आएगा, 4 2 से 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। सो द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 5, ठीक है। समझ में आया, ऑर्डर ऑफ टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझ में आया। तो ये नथिंग बस द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी का अगर वैल्यू निकालना हो, डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्डर ऑफ टू, टू का ही ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, 3 के लिए अलग रहता है। तो 2 के लिए जाकर आया तो समझ में आया, देखो कितना ईजी सम था। देखो क्या लिखा है इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू ढूंढना है, 2 मार्क के लिए सम आता है, ठीक है। तो वैल्यू ढूंढने के लिए हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, तो मिला क्या, 5 मिला है। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको भी सेम तरीके से फॉलो करना, सेम तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला ए डी माइनस बी सी, सो अप्लाई हियर करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, ये हमेशा याद रखना है कि ये माइनस डालना है, कुछ भी हो माइनस आएगा, क्योंकि उनका रिलेशन ब्रेक हुआ, उसका इंडिकेशन है माइनस,
ठीक है, माइनस ये वाला साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस गेट प्लस। बट हमने क्या पढ़ा है, डिटरमिनेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, इट हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू। पर ये तो वैल्यू नहीं हुआ। पर हमें पता है कि आइडेंटिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिस क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या आया, 1 आया। बराबर, समझ में आया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकालते। कोई भी अगर किसी ने पूछा कि ऑर्डर ऑफ 2 निकालो तो कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस बी सी क्यू, क्योंकि उनका रिलेशन टूट गया इसलिए माइनस बीच में आया। ठीक है, तो अभी आपको एक सम देता हूँ कि ए वाला सम सॉल्व करिए। अभी जस्ट नाउ आप सॉल्व करिए। 4 माइनस 2i i 7। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुम्हारी सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसका वैल्यू ढूंढना है जल्दी से 3 मिनट में, छोटा ही समय, जल्दी से निकालो वैल्यू। को आंसर आया कि नहीं, चलो देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो हाउ विल सॉल्व इज 4 इंटू 7 माइनस I इंटू माइनस 2y। तो 4 इंटू 7 इज नथिंग बट 28 माइनस 2i स्क्वायर, I इंटू I स्क्वायर। So it is nothing but 28 minus minus plus 28i square। I का वैल्यू इस -1 दिया है, -1 का स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, 28 नहीं, ओनली 2i स्क्वायर। तो वी कैन राइट 28 प्लस 2 इंटू -1 बिकॉज वी गेट नो द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज -1। तो 28 माइनस 2 इज नथिंग बट 26। सबको मिला आंसर, इसको नहीं मिला तो ये भी ठीक है, आपको समझ में आया सम। ठीक है, तो ये समझ में आया ऑर्डर ऑफ 2 का वैल्यू कैसे निकालते डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। इधर तक सबको समझ में आया है? ओके, समझ में आया तो एक थम्स अप चैट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, अगर किसको डाउट है तो मेंशन भी कर दीजिए डाउट है करके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ 3। हमने अभी ऑर्डर ऑफ 2 कवर किया था, अभी ऑर्डर ऑफ 3 करेंगे। ठीक है, आपके इस सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 ही रहेगा। ठीक है, 12 तक 3 तक ही रहेगा। अगर इसके बाद आपको दूसरा कुछ करना है तो उधर आपको
ऑर्डर ऑफ 4 और ऑर्डर ऑफ 5 ऑर्डर ऑफ 6 तक मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 तक ही चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 2 का इसमें क्या था, 2 कॉलम रहता है और 2 रो रहता है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 3 में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स रहता है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है कि A B C D E F G H I, ठीक है। कितना रो है ये, R1 R2 R3, दिस इज नथिंग बट C1 C2 एंड C3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। जिसका 3 रोज है 3 कॉलम्स उसे हम ऑर्डर ऑफ 3 कहते हैं, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट, ये जो वैल्यू, ये जो एलिमेंट है अंदर जो नंबर दिया है ABCDEFG, इसका भी एक पर्टिकुलर लोकेशन रहता है। ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर इसका भी एक लोकेशन रहता है, ठीक है। तो लोकेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, नथिंग बट हम रिप्रेजेंट करते कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A34, ठीक है। हर एक एलिमेंट का पर्टिकुलर लोकेशन बताए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम AIJ से, वेयर I इज नथिंग बट अ रो एंड J इज अ कॉलम, ठीक है। अगर हम देखें तो पहला ये क्या है, पहला रो नहीं, सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो, ठीक है। तो हम देखिए तो, और ये पहला कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो AIJ, अभी इधर A11 लिखा है, A11 मतलब क्या रहता है, A11 इज नथिंग बट पहला रो में का पहला कॉलम में A11 का वैल्यू क्या है। A12 इज द लोकेशन ऑफ सेकेंड, A13 इज द लोकेशन ऑफ रो 1 में से थर्ड कॉलम का। उसी तरह A21 इज सेकेंड रो में का पहला कॉलम का एलिमेंट का लोकेशन है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा, अगर एग्जांपल हम देखिए, एग्जांपल किसी ने किया कि 2 3 5 4 6 7 1 2 3, अगर आपको किसी ने पूछा कि A23 में क्या वैल्यू है, A23 में क्या वैल्यू है, तो आप देखेंगे A23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो इज दिस का थर्ड कॉलम विच इज नथिंग बट 7, तो A23 इज 7। चलो दूसरा एग्जांपल, अगर किसी ने A31 पूछा तो क्या लिखेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में क्या है 1, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूछता हूँ A12 में क्या है और A33 में क्या है, जल्दी से बताओ क्या है उधर। ओके बराबर, A12 में क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम इज नथिंग बट 3, A33 का इज नथिंग बट 3, ठीक है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। समझ में आया ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इज़ द लोकेशन, हर एक एलिमेंट का कुछ लोकेशन रहता है, ठीक है। अगर आपको ढूंढना रहेगा तो हमें लोकेशन ही नोट करते हैं। ये ऑर्डर ऑफ 3 में भी ऐसे, ऑर्डर ऑफ 2 में भी ऐसे सेम है। ऑर्डर ऑफ 2 में से 2 कॉलम में से, इसलिए हम लिखते हैं A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन और लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ 2 का है और ये ऑर्डर ऑफ 3 का है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया सबको, ऑर्डर ऑफ 3 समझ में आया। ऑर्डर ऑफ 3 में इतना ही था, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी हम पढ़ेंगे एक्सपांड कैसे कर रहे हो ऑर्डर ऑफ 3 को, एक्सपांड। इट इज़ वेरी डिफरेंट देन ऑर्डर ऑफ 2 से, ऑर्डर ऑफ 2 से पूरा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम पहले एक्सपांड देखेंगे, ठीक है। ठीक है, एक्सपांड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे कि D इक्वल टू A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A33 A32 A3 माइनस A12 और A डिटर्मिनेंट प्लस A13 एंड दिस डिटर्मिनेंट। अब इस सर क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा फॉर्मूला है। एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो बताता हूँ कैसे आए।
अगर किसी ने आपको पूछा इसका डिटर्मिनेंट निकालने, तो आप इसका डिटर्मिनेंट वेरियस वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो ए, अभी देखो एग्जाम्पल अगर देखिए, एग्जाम्पल हम कंसिडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसका निकालना है सेम है। तो हम इसको निकालने के लिए हम डिफरेंट वेज 9 वेज से भी कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हम क्या कर सकते, ऐसे जा सकते, A1 2 3 को कंसिडर कर सकते, या फिर A1 4 7, या फिर 7 8 9 4 5 6 2 5 8 3 6 9, ऐसा कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बट सबसे इजी वे फर्स्ट रो को ही कंसिडर करना, मतलब ये वाला, इससे वैल्यू जल्दी मिलता है, मतलब जल्दी मतलब इजी पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1 2 3 का कंसिडर कर देंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम पहले लिखते A11, हम पहले इसको कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट आता है। ठीक है, तो जब ये फर्स्ट आता है तो इसका जो रो है A11 और A1 रो का कॉलम, ठीक है, इसको एलिमिनेट करने का, मतलब इसको इरेज करने का। 1 1 मतलब ए जो रहता है इसका ए साइड और ए साइड को कट करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है और बस इनको देखना है। ये पहला वाला को इग्नोर किया तो क्या मिलेगा हमें, A22 A32 A23 A33, उसको हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। देखिए समझ में आया, पहला इसमें पहला रो पहला कॉलम को, सॉरी पहला रो पहला कॉलम को इग्नोर मारना है और जो बचा है उसे डिटर्मिनेंट में लिखना है। सेकेंडली वी राइट अ माइनस साइन इन बिटवीन। ठीक है, इस ऑर्डर ऑफ 2 में भी हमने माइनस लिखा था, बराबर, इधर भी सेम, इधर एक माइनस लिखेंगे। फिर कंसीडर करेंगे सेकेंड वाले को। जब सेकेंड वाला कंसीडर करेंगे तो इसका क्या है, पहला रो A12 है ना, बराबर, तो हम इधर लिखते हैं A12 है। ठीक है, इधर A12 सेकेंड को, तो A12 का पहला रो मतलब ए वाला, ये जो पहला रो और सेकेंड कॉलम को इरेज करना है। ठीक है, ये पहला रो और सेकेंड कॉलम को इरेज करना है। तो बच्चा क्या है इधर, A21 A31 A23 A33। ठीक है, तो इसे हम डिटरमिनेंट में लिखना है, प्लस प्लस डालना है। ठीक है, माइनस प्लस थर्ड कंसिडर करना है, थर्ड मतलब A13 कंसिडर किया है तो पहला रो, क्योंकि 1 आता है इसलिए पहला रो थर्ड कॉलम को एलिमेंट करेंगे। तो इधर बच्चा क्या है, A21 A31 A22 एंड A32। ठीक है, ये एलिमेंट किया तो ये मिलेगा, इसको डिटरमिनेंट में लिखना है। तो इट इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ 2 का डिटरमिनेंट। तो ऑर्डर ऑफ 2 का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलते हैं हमें पता है, वो फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करना है और उसका वैल्यू निकालना है, बराबर। इस समझ में एक्सपांड कैसे किया हमने पहला रो में का 3 कॉलम कंसीडर किया है, 1 2 एंड 3। तो 1 में लिखेंगे तो 1 का रो और कॉलम इरेज होगा, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, उसके बाद उसे माइनस में लिखेंगे। सेकेंड को कंसीडर करके पहला रो कट होएगा, सेकेंड कॉलम कट होएगा, जो बचा है उसे डिटर्मिनेंट, प्लस A13 पहला रो कट और 3 का कॉलम कट, जो बचा है उसे डिटरमिनेंट में निकलेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, इससे नहीं समझ में आएगा हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए ये नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये एज पार्ट, ये अगर तुमको समझ में आया मतलब तुम डिटरमिनेंट को ईजिली पास करोगे, मतलब ईजिली आपको आउट ऑफ मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, इतना लिख दिया तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे एग्जाम्पल लिया। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला रो को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहला रो कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 फर्स्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखने के बाद उसका पहला रो पहला कॉलम एलिमिनेट करेंगे, इग्नोर मारेंगे, तो क्या बचा 5 8 6 9, बराबर। माइनस सेकेंड कंसिडर करेंगे
इसका पहला रो जो रिलेटेड है एंड सेकेंड कॉलम एरेज करेंगे तो बच्चा क्या है 4769 प्लस थर्ड कंसिडर करेंगे 3 का पहला रो और थर्ड कॉलम का इरेज मारेंगे तो बच्चा क्या है 4578 45 और 7 8। ठीक है, ये बात आया समझ में आया आपको क्या क्या इधर। ओके, नाउ बढ़ते आगे। अभी 1 इसका डिटरमिनेंट हमें पता है कैसे निकालते, AD माइनस BC करते। तो सेम वे 5 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 2 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6 प्लस 3 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7। ठीक है, इस सेकेंड का सॉल्व किया हमने, हमें क्या मिलेगा 1 9 5 इज नथिंग बट 45 माइनस 48 माइनस 2 9 4 इज 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू 8 4 इज 32 माइनस 35। क्या मिलेगा 1 45 माइनस 48 इज माइनस 3 माइनस 2 36 माइनस 42 इज माइनस 6 प्लस 3 32 माइनस 35 इज नथिंग बट माइनस 3। तो क्या मिलेगा हमें -3 इंटू 1 इज -3 -2 इंटू -6 इज +12 -3 इंटू 3 इज -9। तो क्या मिलेगा -12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू है 0। ठीक है, समझ में आया सम, वेरी सिंपल था, है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं, सिंपल था कि नहीं? बस तुम्हें फॉर्मूला याद रहना मांगता है। ठीक है, हम इसको भूलेंगे नहीं कभी फॉर्मूला। ठीक है, डिटरमिनेंट में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ऑर्डर ऑफ 2 का फॉर्मूला। ठीक है, हम और एग्जांपल करेंगे जिससे कि आपको लगेज फॉर्मूला समझ में आए। ओके, तब तक के लिए एग्जांपल नोट कर दीजिए। डिटरमिनेंट हमने जो सॉल्व किया था, हमने पहले रो को ही कंसीडर किया था। ठीक है, तो जब 1 रो को कंसीडर करते हैं तो हम उससे ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस प्लस में। अगर हमने देखा तो कैसे पिछले सम में 1 -2 प्लस 3 लिखा था, बराबर। देखो 1 प्लस में -2 प्लस 3। उसी तरह अगर हमने पहला कॉलम के साथ सॉल्व करने शुरू किया तो हम करेंगे पहला कॉलम के साथ किया तो हमें मिलेगा 1 जो प्लस में रहेगा इसका जो डिटर्मिनेंट माइनस A21 इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा प्लस A31 इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा। ठीक, इधर आया प्लस आया, पहले माइनस आया, फिर प्लस आया। अगर हम ए कंसिडर किया तो थर्ड रो को कंसिडर करके सॉल्व किया तो A31 जो प्लस में रहेगा माइनस A32 प्लस A33, इधर डिटरमिनेंट रहेगा, इधर डिटरमिनेंट और इधर डिटरमिनेंट। ठीक है, वो जो एरेज करते। अगर हमने ए कंसिडर किया, सेकेंड रो को कंसिडर किया तो क्या मिलेगा -A21, क्योंकि इधर पहला माइनस आएगा, उसका जो डिटर्मिनेंट प्लस A22 का डिटर्मिनेंट माइनस A33 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम मैक्सिमम हर सम में हम पहला रो इज कंसिडर करते। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व फर्स्ट रो। ठीक है, तो आपको जैसे सॉल्व करना है आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट रो को नहीं, अगर आप थर्ड कॉलम को कंसिडर करके भी सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। सबका आंसर सेम आना, आप कैसे भी सॉल्व करो आंसर एक ही आना, क्योंकि डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या था, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर दैट हैज़ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब आप जैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर और मेरा आंसर सेम ही रहने वाला, वो कभी चेंज नहीं होएगा जब तक आप मिस्टेक नहीं करते। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बोलो हेस कि नहीं? ओके, ये इतना समझ में आया। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके हम एग्जाम्पल और करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल तुमको
होमवर्क नहीं, अब भी करो तुम चाहे तो। ठीक है, आई विल गिविंग यू 5 मिनट। 5 मिनट में तुमको ये सम करना है, ठीक है। 3 1 2 -4 1 3 5 - 2 -1। चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा है तुमको, जल्दी से सॉल्व करो। इसका वैल्यू निकालना है बस, ठीक है, जल्दी से करो। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आंसर मिल गया। चलो लेट्स चेक कि सबका आंसर सेम है कि नहीं। चलो तो हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ही रो को, ठीक है। तो क्या आएंगे इधर, थ्री पहला क्या है, थ्री थ्री को एलिमेंट का थ्री का पहला रो एंड पहला कॉलम को एलिमिनेट, सर पहला रो पहला कॉलम को एलिमिनेट किया, इग्नोर मारा, बचा क्या है वन थ्री, माइनस टू माइनस वन, माइनस हमेशा ठीक है माइनस याद रखना है। फिर सेकंड क्या है माइनस फोर, इसका सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एलिमिनेट किया तो क्या बचा है वन और टू, माइनस टू माइनस वन प्लस फाइव जो कि थर्ड है, इसका थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो बचा क्या वन टू वन थ्री, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा थ्री, अगर इसको सॉल्व कर दी तो क्या मिलेंगे इधर, वन इंटू माइनस वन इज नथिंग बट माइनस वन, माइनस माइनस टू इंटू थ्री इज माइनस सिक्स एंड माइनस इज प्लस सिक्स, माइनस 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 इज नथिंग बट प्लस फोर, इधर क्या आएगा माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर माइनस इज प्लस फोर, प्लस फाइव, वन थ्री इज थ्री, minus 2 into 1 is 2. So we can write 3 minus 1 plus 5 is 5 plus 4 minus 1 plus 4 is 3 plus 5 3 minus 2 is 1. तो क्या मिलेगा 15 plus 12 plus 5 which is nothing but 32. सबको 32 मिला है कि नहीं, ठीक है 32 मिला, जिसको मिला यू आर वेरी गुड, जिसको नहीं मिला ठीक है यू कैन ट्राई, ठीक है। अभी बहुत टाइम पड़ा है अपने पास, आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक ना एक दिन आपका भी बराबर आएगा, ठीक है। बट ट्राई करते रहिए, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट रो से किया, अगर आपको चाहिए तो मैं सेकेंड रो से करके सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है। तो सेम आता कि नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक में बोला है सबको वैल्यू सेम आता है, कैसे भी करो हम चेक करेंगे, ठीक है। आपको नहीं करना, मैं करता हूँ, वी विल वेरीफाइड इट, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट रो से करना है तो फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से करना है सेकंड रो, ठीक है। कोई तो आपको फोर्स नहीं कर रहा है। जब तक क्वेश्चन में अगर पूछा सॉलिड बाय सेकंड रो ऐसा कुछ पूछा तो वो करना है, अगर नहीं पूछा है तो आपको फर्स्ट रो कंसिडर करना है, ठीक है। तो हम सेकेंड रो कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखते हैं 32 आता क्या इसमें। एग्जाम्पल को वापस लेते हैं, मैंने 3 बार एग्जाम्पल लिखा है जिससे क्या आपको लगी समझ में आएंगे, ठीक है जल्दी से। तो हम कंसिडर करेंगे वन से, सेकेंड रो से कंसिडर करेंगे। अगर आपको पता है मैंने जो दिया था उसमें कैसे था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो सेकेंड रो को जब कंसिडर करेंगे तो हमें ये रूल यूज़ करना है, माइनस प्लस माइनस। तो जो सेकेंड का पहला एलिमेंट है वन को हम लिखेंगे माइनस वन में का, अब ये वन किधर आता है, वन इज़ लोकेटेड इन A21 में, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में वन आता है, तो सेकेंड रो को एलिमिनेट और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचा गया माइनस फोर थ्री फाइव माइनस वन, बराबर। नेक्स्ट प्लस बोला है तो प्लस इधर क्या है, नेक्स्ट क्या है वन, बराबर। तो प्लस वन, अब ये वन किधर आता है लोकेट, A22 में आता है, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बचा क्या 3 2 5 माइनस वन, नेक्स्ट इज माइनस एंड दिस इज व्हाट माइनस टू, तो ये किधर आता है A23 में आता है, A23 में। सो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करना है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3 2 माइनस 4 3, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अभी क्या मिलेगा हमें माइनस वन, इसे सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ 2 से, तो क्या आएगा माइनस फोर इंटू माइनस वन इस प्लस फोर, माइनस 5 इंटू 3
15 plus 1. 3 minus 1 is minus 3, minus 5 2s are 10, इधर minus minus plus 2, 3 3 are 9, minus 4 into 2 is minus 8, इधर पहले से माइनस है इसलिए प्लस 8. तो क्या आएंगे इधर -1, 4 minus 15 is -11, plus 1, -3 minus 10 is nothing but -13, plus 2, 9 plus 8 is कितना आता है 9 plus 8, बोलो जल्दी जल्दी 17 बराबर. तो -1 into -11 is nothing but 11, -13, 17 2 is क्या था 7 2 is 14, 2 1 2 is 2 and 34 plus 34 बराबर. तो इधर क्या आएगा 11 minus 13 is -2 plus 34 which is equal to 32 बराबर आया 32. देखो फर्स्ट रो कंसिडर किया तो भी 32 आया, सेकेंड रो भी किया तो 32 आया. मतलब हैंस प्रूफ होता है कि कुछ भी करो तुम्हें एक स्पेसिफाइड वैल्यू मिल जाता है, स्पेसिफाइड वैल्यू मिल जाता है. ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया. ठीक है, वेरी सिंपल. ओके, ये मैंने 3 ऐसे किया क्यों एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, आप ट्राई करते रहो, आपको बराबर सम जल्दी स्पीड में होएगा. ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ 2 का भी समझ में आया, AD माइनस BC मैंने कैसे एकदम स्पीड में किया क्योंकि मैंने कितना बहुत बार सम सॉल्व किया है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हो गया उसका. आप भी बहुत बार सम सॉल्व करिए, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा. ठीक है, तो बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ. ओके, नाउ लेट्स लर्न अनदर टॉपिक विच इज अ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर क्या रहते हैं. पहला डेफिनेशन देखेंगे माइनर ऑफ AIG. AIG मतलब आई क्या रहता है, रो रहता है, और J मतलब कॉलम. क्या लिखा है इधर कि बेटा क्या दिया इधर, इट इज़ डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द राइट रो एंड जेड कॉलम ऑफ A. ओके, कुछ समझ में आया. अरे सिंपल बोला है, वो क्या बोल रहा है कि I रो का एंड J कॉलम का एलिमिनेट करो, आपको माइनर मिलेगा. ऐसा थोड़ी होता नहीं है. चलो देखेंगे हम, चलो एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. एग्जाम्पल के बिना हमें डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा. ठीक है, हम लेंगे ऑर्डर ऑफ 2 का. अगर मैं लिखा A इज इक्वल टू A12 A21 A11 A21 A12 एंड A22. ठीक है, इट इज़ नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ 2. ठीक है, तो इधर क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A. ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है. तो उससे पहले हम लिखेंगे ये इट इज डिनोटेड, माइनर इज डिनोटेड, माइनर को कैसे डिनोट करते हैं हम MIJ से. ठीक है, ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा माइनर निकालो तो हम क्या करेंगे, माइनर MIJ मतलब हमें एक एक करके माइनर निकालना, मतलब M11 ऐसा एक एक, मतलब इधर कितना एलिमेंट है 4, मतलब 4 माइनर निकलेगा. तो पहले हम निकलेंगे M11 I और J. M11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो इधर क्या बोला, इट इज डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A. मतलब कि M11 लिया तो पहला रो सेम एज द ऑर्डर ऑफ 3 में हमने एक्सपांड किया वैसे सेम करना, बट इधर ज़रा लगे. इधर M11 का पहला रो मीन्स दिस रो एंड M11 का फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट किया, जो बचा है वो माइनर है, मतलब जो बचा मतलब A22 बराबर. M12 कैसे निकालेंगे, पहला रो का एलिमिनेट विथ सेकेंड कॉलम, वी गेट आंसर A21. M21 का कैसे निकालेंगे, एलिमिनेटिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी गेट A12. थर्ड A22 इज इक्वल टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट किया तो बचा क्या A11. ठीक है, समझ में आया माइनर क्या है. अगर एग्जाम्पल लिखिए 1 2 3 4, तो किसी ने बोला आपको माइनर निकालो तो क्या लिखेंगे, M11 इक्वल टू M11 ये का इसको
इसको छोड़ के, ठीक है, इसको और इसको छोड़ के क्या बचा, 4। M12 का क्या, इसको पकड़ के ए छोड़ के ए छोड़ना, ठीक है, तो बच्चा क्या इधर 3। M21 का क्या आएगा, ए, ठीक है, इसको और इसको छोड़ के क्या बचा इधर 2। एंड M22 का अगर 432 लिखा है ऑब्वियसली आंसर विल बी 1। ठीक है, समझ में आया माइनर, क्लियर। ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसका हमें करना है उसको सिर्फ इरेज करना है, उसका रो और कॉलम को इरेज करना है, जो बचा है वो माइनर है। ठीक है, वेरी इजी। चलो अभी ये तो ऑर्डर ऑफ 2 का माइनर हो गया, अब ऑर्डर ऑफ 3 का लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ 2 का इजी निकलता है, अभी ऑर्डर ऑफ 3 लिखेंगे। ऑर्डर 3 का कैसे निकालेंगे, ठीक है, जब माइनर पूछा ना सबका वैल्यू निकलना है, माइनर इसका 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 सबका वैल्यू निकलना है। ठीक है, तो अगर माइनर ऑफ 1 1 निकालना हो तो क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से आई और जे को, आई मतलब रो, पहला रो 1 1 लिखा है इसलिए पहला रो पहला कॉलम को एलिमिनेट करके जो बचा है उसका आंसर है। तो M11 मतलब ए वाला A11 का, ठीक है, तो M11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनर ऑफ A11 को हम M11 लिखते, ठीक है, A11 को माइनर ऑफ M11 लिखते, ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 इज ए। तो उसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया तो क्या मिला हमें, क्या बचा इधर A22 विच इज अगेन डिटर्मिनेंट A32 A23 एंड A33। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ 2 का डिटर्मिनेंट हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते, इसे सी माइ ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी करते, उसी तरह है कि नहीं। ठीक है, तो माइनर ऑफ A11 क्या आया, समझ में आया कैसे आया। अभी माइनर ऑफ, चलो A11 आया, अभी A12 आप निकालो, मैं अभी चलो अब A12 A13 आप निकालो, मैं माइनर ऑफ A22 का निकलता, इसे हम M22 निकलते, ठीक है, तो क्या M22 A22 का क्या मतलब ए, तो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो एलिमिनेट किया तो बचा क्या A11 A31 A13 A33 which is written as A11 into A33 minus A13 into A31। समझ में आया, माइनर ऑफ A22। चलो आप A21 और A23 का आप निकालो, मैं अभी निकालूंगा माइनर ऑफ, ठीक है, आप निकालो जल्दी। माइनर ऑफ A33 का निकलता है विच इज M33। सेम वे 3 का थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया तो बचा गया 1 1 A21 A12 A22, और हमें पता है सॉल्व कैसे करते हैं, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, समझ में आया माइनर, ओके, वेरी सिंपल। कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, अब धीरे धीरे करके पढ़ो, एक झटके में नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे करके, ठीक है, कैसे निकालना है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो माइनर के बाद हम पढ़ते को फैक्टर क्या रहता है। को फैक्टर निकालने के लिए एक ही बेस्ट फॉर्मूला है जो ए, ठीक है, ये क्या बताए, को फैक्टर ऑफ AIJ विच इज ऑल्सो इक्वल टू CIJ, CIJ मतलब को फैक्टर ऑफ IJ इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है, ये जो लिखा है ये इसका फॉर्मूला है, जल्दी, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इधर क्या है फॉर्मूला, क्या है, -1/i + j MIJ। ठीक है, हमें इसको देखेंगे, अगर हम माइनर ऑफ A22, ठीक है, तो हम C22 निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ C22 क्या आएगा, -1 IJ, ठीक है, i + j मतलब i क्या है 2 + 2 MIJ M22, तो क्या आएगा इधर -1 2 + 2 इज 4 M22 क्या आया था इधर, सपोज इधर मैं वैल्यू लिखता हूँ, कंसिडर करते हैं 1 × 2 -3 × 2। ठीक है, तो इधर क्या आएगा 2 - 6 विच इज -4। ठीक है, -4 है, M22 का वैल्यू -4 है, M22 का वैल्यू इज -4। ठीक है, तो -4 इज नथिंग बट 1 ओनली इंटू -4 इक्वल टू -4। ठीक है, तो को फैक्टर ऑफ A22 इज -4। अगर मैं निकालूँ C21 का तो क्या आएगा -1
2 + 1 m21 -1 ⁻³ m21 का कुछ तो वैल्यू रहेगा। -1 ⁻³ इज -1 ही आएगा इंटू m21। ठीक है, -1 में अगर इवन नंबर रहेगा तो वो प्लस होता है, ऑड रहेगा तो नेगेटिव होता है। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालना है समझ में आया। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और कोफैक्टर और ईच एलिमेंट का निकालना रहता है। ठीक है, पूरा समझ में आया थेरी बीरी। ओके, कोई शक? किसी को कोई शक है क्या? कोई दिक्कत प्रॉब्लम कुछ है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में लिखो। ठीक है, तो आज के लिए नहीं, जो हम एक एग्जाम्पल करेंगे फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हम छोटा लेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगा टॉपिक, इसलिए हम छोटा वाला लेंगे। इसका माइनर निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इसका कोफैक्टर और माइनर निकालना है। तो हमें पता है माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर निकालना बोला तो m11 इक्वल टू m11 मतलब a11 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या 7 आया। m12 ए और एलिमेंट क्या तो 4 आया। m21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट क्या तो क्या आएगा -3। m22 -3 7 इसको एलिमेंट करेगा तो आएगा 2। ठीक है, माइनर मिला, सिंपल। अभी कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ C11 इज नथिंग बट -1 ⁻I + j m11 विच इज इक्वल टू -1 1 + 1 m11 का क्या है? m11 का वैल्यू क्या है? इज 7। So we can write -1 ⁻² is +1 +1 into 7 which is equal to 7। इसी तरह C12 का -1 1 + 2 m12 is equal to -1 1 + 2 is 3 m12 is 4। So -1 ⁻³ is -1, so -1 into 4 is -4। ठीक है, समझ में आया। बाकी का आप निकालो, C21 C22 का वैल्यू आप निकालो। ठीक है, समझ में आया। वेरी इजी सम, बोलो यस कि नो? वेरी इजी सम। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। टिल दैट आप लर्न करते रहिए, समझते रहिए और जल्दी से आप एक्सपीरियंस बनिए। इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ सम, आप एकदम फास्टली कर लेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसे लाना है? आपको पर डे सॉल्व करते बैठना है या फिर आपको एक सम को 3 बार सॉल्व करके देखना है। एक सम को नहीं, मतलब एक सम जैसे टाइप्स को 3 बार सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा था एक जल्दी से रिकैप करेंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या पढ़ा था हमने कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हैविंग ए स्पेसिफाइड वैल्यू। वो वैल्यू आपका और मेरा सेम ही रहता है। सेकेंडली वी हैव लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसमें का हमने एक पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट हमेशा का रो और कॉलम सेम ही रहता है, मतलब इट हैज़ सेम रो एंड सेम कॉलम। अगर किसी का रो 3 है और कॉलम का 2 है तो उसे डिटर्मिनेंट तो बोलते, पर उससे वैल्यू नहीं निकल पाएगी, उसका वैल्यू निकलता ही नहीं है। ठीक है, वो सब मैं अभी आगे अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा किसका वैल्यू निकलता है किसका नहीं। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ 3, उसको एक्सपांड किया था। फिर ऑर्डर ऑफ 2 और माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया और आपने ये सब नोट डाउन किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर भी वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं ट्राई करता हूँ अगले लेक्चर का पूरा वीडियो मैं बोर्ड में सॉल्व करने, मतलब ब्लैक बोर्ड में सिखाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल वेरी इजी समझ में आएगा कैसे क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।
Till that, stay home, stay safe, and goodbye.